है। कह रहा है तू ध्यान है तुम्हारे मोबाइल नहीं भाई साहब। हाँ रोलिंग एक मिनट काड़ू पंखो बंद क्यों करे पंखा बंद क्यों अरे आवाज भाई है हम जो मोटी तरह नहीं मोटी पंखो पंखो करो मारो क्या हो नहीं कर आधु घंटे चले थोड़ा कम कर दो। कम करो यार बेटा और साउंड इंजीनियर धीरे-धीरे बढ़ करो। अब रोल करते हैं करे रोल जी स्वरूप सिंह जी चले इतनी दिक्कत नहीं है। स्वरूप सिंह जी आज पत्रकार वार्ता बुलाई गई, क्या मुद्दा है जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं? सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। बंधुओं, आज से लगभग 10 दिन पहले जैसलमेर के बासनपी गांव में एक भयावह घटना होती है और वही घटना आज लगभग 10 दिन बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उसको इतना तोल दिया कि देशद्रोही नारे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों में तब्दील हो जाती है। मैं आपको जैसलमेर के अतीत के कुछ अंश स्मरण कराना चाहूंगा। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों ने सैकड़ों तालाब तत्कालीन वास्तुकला के अनुसार भव्य बनाए और जल की व्यवस्थाएं की बड़े सुंदर बनाए। कालांतर में कुछ घटना हुई तो पालीवाल यहां से पलायन कर गए। जहां से पलायन कर गए वो सारे गांव खाली हो गए। तो ऐसे ही एक बासनपी नामक गांव जो पालीवालों का बसाया हुआ था और उसके किनारे एक सुंदर सा तालाब भी था। जब खाली थे तो स्वाभाविक है कोई न कोई आकर के बसता रहता था। ऐसे ही एक भोपाल सिंह जी भाटी बडोड़ा गांव के हुए, उन्होंने जो पोकरण फायरिंग ध्वस्त कर दिया। क्षत्रियों के वंशजों ने, उन महापुरुषों के वंशजों ने उन क्षत्रियों को पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया, परंतु कांग्रेस का शासन होने के कारण न कोई प्रशासनिक और पुलिस का सहयोग मिला और मामला जस का तस रहा। अभी लगभग 10-15 दिन पहले धमकियां देते और 2-3 दिन बीतते बीते स्थिति हो जाती है कि एक दिन तो पूरे गांव के 8 से लगाकर 80 साल तक बड़े बूढ़े बच्चे, महिला, बच्चियां, सब लोग भयंकर रूप से एक नदी में बाढ़ आती इस प्रकार से पत्थरबाजी करते हैं। और जिन पत्थरों को इन क्षत्रियों के कुंगरों पर और नींवों में लगाना होता है, वही पत्थर पुलिस के और उन जो लोग खड़े थे क्षत्रिय बना रहे थे उनके सर फोड़ने में काम आ जाते। वही पत्थर सर फोड़े गए, लहूलुहान हुए लोग। हॉस्पिटल में तत्काल भर्ती कराया गया। सैकड़ों की संख्या में वहां ग्रामीण एकत्र हुए। मैं भी यहाँ काफी लोगों को लेकर गया और बाद में जब विवाद बढ़ा, पुलिस प्रशासन सब इकट्ठा हो गया और 4-5 दिन तक क्षत्रियों का काम चला और क्षत्रिय पूर्ण हो गए। क्षत्रिय पूर्ण होते ही सब लोग वहां उपस्थित थे जो क्षत्रियों का निर्माण कर रहे थे, सब अपने घर गए। अभी 2-3 दिन से श्रीमान हरि जी चौधरी कांग्रेस के दिग्गज नेता, उन्होंने मोहब्बत की दुकान की दुकानदारी 5-7 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रारंभ, और ये मोहब्बत दुकानों में बिकती हमें पता नहीं था। 4-5 दिन से हमें पता चला कि मोहब्बत की भी दुकान लगती है, वो बिकती है मोहब्बत। और आज वो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर के गए। तो दुकान जहां इन्होंने पहले तय की वहां तो दुकान नहीं लगी, लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर के बॉर्डर पर उन्होंने बड़ी दुकान लगाने का प्रयास किया। मोहब्बत की दुकान लगाने गए थे, लेकिन नफरत का गोदाम खोल करके आ गए। उनकी भीड़ में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, वही नारे जो बासनपी गांव में लगे थे। अल्लाह अकबर के नारे वहां बासनपी में लगे थे, नारा तकबीर के भी नारे लगे थे। और बार बार वहां की मस्जिद में उस माइक से ऐलान भी हुआ करता था कि काफिर आ गए और पत्थर लेके आ जाओ, लाठियां डंडा लेकर के आ जाओ और इनको क्षत्रियों के पुनर्निर्माण होने नहीं देना, उनको भगाना है। वही नारे आज भी उस भीड़ में लगे। मैं श्रीमान हरि जी चौधरी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके नेताजी ने हमारे पूज्य संत प्रतापपुरी जी को थप्पड़ मारने की धमकी दी, उनको चोटिल करके और भय पैदा करना चाहते। आपके शासन में ही तो ये क्षत्रिय पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया था। अरे भाई, आप भी उस सनातन धर्म से हो, आप राजनीति के चक्कर में उस सनातन धर्म को भूल गए।
आप वोटों के चक्कर में वोट आपको कितने मिलेंगे कितने नहीं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन वो वर्षों तक दिया है। अच्छा, आप उन लोगों की बार बार पैरवी कर रहे हो जिन लोगों ने हमारे 800 साल तक मंदिरों को गिराया है और हजारों हजार जिन्होंने जनेऊ गिराने का संकल्प लिया है, उनकी बार बार आप पैरवी कर रहे हो। और आपके भीड़ के अंदर नारे लगते हैं अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आज की बात है, शाम को 3-4 बजे की बात। समाज जाग चुका है। ऐसे धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, और हमारा कुछ भी हो जाए हमें राजनीति करनी, केवल वोट पाने की जो एक संस्कृति है, इन्होंने जो एक परंपरा बना ली है। गए तो थे, नाम तो उन्होंने राम धुन का दिया, गाने वाले थे राहुल धुन, लेकिन वो रहमान धुन गा करके आ गए। उस बॉर्डर पर एक संप्रदायवाद का एक उन्माद फैला करके आ गए। ऐसे नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे। ऐसे नेताओं से जो थप्पड़ मारने की धमकियां देते हैं, ऐसे हिंदू समाज के लोग डरने वाले नहीं है। ये बॉर्डर का जिला है और आप उन महारावल साहब को मोहब्बत का पैगाम देने गए हो, जो उस जैसलमेर जिले के रियासतकालीन महारावल है। उनकी 25,000 बीघा जमीन ये शांति प्रिय पत्थरबाज लोग दबा करके बैठे हैं। तो अगर मोहब्बत का पैगाम आप उनको देना चाहते हो, उन्होंने बहुत बार शांति वार्ता की है कि जमीन के लिए कोई निपटारा हो, लेकिन ये तो कानून का सहारा लेकर के, चाहे कोई सी भी सरकार हो, ये कभी भी इन लोगों को खदेड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने खदेड़ा नहीं। मोहब्बत उन्होंने अल्लाहू अकबर नारा तकबीर के आप नारे लगाते हो तो सद्बुद्धि दे। और आज ये सांप्रदायिक बीजेपी वाले संविधान को मानते नहीं है, वो अपने हिसाब से सारा चलाते हैं। बीजेपी वाले संविधान भाषण भी में ये पत्थरबाजों भेड़िया नहीं होती, ये कभी की खदेड़ दी जाती, लेकिन कानून में विश्वास करते हैं। कानून के तहत इनको बाहर निकालेंगे। कानून वो पढ़ाएंगे क्या जो युवाओं का फर्जी एनकाउंटर को, जब भाषण पी में ये घटना हुई उसके बाद से ही एक पूज्य संत को टारगेट करना शुरू कर दिया था, जो 3 रात 3 दिन आंधी तूफान में और उस 50 डिग्री तापमान में रह करके उस छतरी को फोन करवाया। सारे जनप्रतिनिधि, वहां की जनता, सज्जन महानुभाव उपस्थित रहे, तब से उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया था। एक संत धर्म का वाहक है, अपना काम कर रहा है। बार बार उनके योगासन और उनके जो पहनावा, उनको जो मुद्देबाजी हुई है, ये भी कांग्रेस के डीएनए में है। तुष्टीकरण, सांप्रदायवाद, जातिवाद और हिंदुत्व पर प्रहार करना और सनातन पर प्रहार करना, ये सदैव उनका डीएनए रहा। ये केवल अकेले आज कर ऐसा नहीं।